वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भ्रष्टाचारियों को पाताल से खोज कर निकालेंगे, बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी के घर व अन्य ठिकानों पर मंगलवार को हुई ईडी की कार्यवाही पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने बार बार यह कहा है कि मोदी जी की सरकार व भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिसने गलत नहीं किया है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया है और उन्होंने भ्रष्टाचार किया है वह पाताल में भी छिपे होंगे, तो उनको वहां से भी निकालकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भरतपुर धौलपुर जाट समाज ने दी फिर चेतावनी। राजस्थान के भरतपुर धौलपुर जाट समाज ने एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार द्वारा छीने गए जाट ओबीसी आरक्षण को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर जाट समाज ने 17 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर 17 जनवरी तक सरकार बात नहीं मानी तो आंदोलन शुरू होगा। अब इस आंदोलन को 17 जनवरी यानी आज से शुरू किया जा रहा है, लेकिन अभी शांतिप्रिय तरीके से महापड़ाव शुरू किया जाएगा। आदिवासियों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता, भजनलाल शर्मा बोले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है कि भारत तब समृद्ध होगा जब हमारे आदिवासी समुदाय समृद्ध होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से आदिवासियों को जोड़कर उनका विकास करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। नेता प्रतिपक्ष में अशोक गहलोत की चली सचिन पायलट कैंप को झटका। राजस्थान में काफी ऊहापोह के बाद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। गहलोत गुट के अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। प्रदेश में पूर्वी राजस्थान सत्ता का नया केंद्र बनकर उभरा है। सीएम भरतपुर से आते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर से आते हैं। अलवर और भरतपुर पूर्वी राजस्थान की राजनीति के पावर सेंटर माने जाते हैं। पूर्वी राजस्थान कांग्रेस का परंपरागत तौर पर गढ़ माना जाता है। इस बार भी कांग्रेस की अच्छा प्रदर्शन रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ने तय किया नेता प्रतिपक्ष का चेहरा। कांग्रेस ने मंगलवार को टीकाराम जूली को विधायक दल का नेता नियुक्त करके राजस्थान में एक पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत की है, जबकि गोविंद सिंह डोटासरा को पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख रूप में बरकरार रखा है। पिछले महीने अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा गया विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने किसी को भी कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त नहीं किया है। आपको बता दें, टीकाराम जूली अशोक गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। वह राजस्थान विधानसभा में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। एसएमएस अस्पताल में मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। एसएमएस अस्पताल में व्यवस्था सुधारने के लिए चिकित्सा एसीएस चुब्रा सिंह के निर्देशों का असर आज से नजर आने लगेगा। अस्पताल में भर्ती मरीजों को रेफरेंस के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आज से रेफरेंस के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर जाएगी। इससे मरीजों को अस्पताल में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल में बड़ा कोयला संकट, हो सकती है बिजली गुल। राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला संकट गहराता जा रहा है। राजस्थान के 23 थर्मल प्लांटों में से 10 प्लांट्स में केवल एक दिन का ही कोयला स्टॉक शेष बचा है। वहीं बाकी बचे थर्मल प्लांट्स में 2 से 4 दिन का कोयला स्टॉक ही शेष बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान के हिस्से की कोयला खदान में खनन रुकने के चलते समस्या बढ़ गई है। राजस्थान में फिलहाल 28,000 मीट्रिक टन कोयले की कमी चल रही है। आने वाले एक भी दिन अगर कोयले की सप्लाई रुकती है तो थर्मल प्लांट्स में बिजली उत्पादन ठप हो सकता है। भरतपुर धौलपुर जाट आंदोलन, आज जयचोली पर महापड़ाव का ऐलान। केंद्र में ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर आज से राजस्थान के भरतपुर धौलपुर जिलों में जाट आंदोलन की राह पर उतर जाएंगे। जिले के उज्जैन के जयचोली गांव के रेलवे ट्रैक के पास बुधवार से महापड़ाव का ऐलान किया गया है। आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने ऐलान किया है कि आंदोलन गांधीवादी तरीके से किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं, इस बार जाट समाज आर पार की लड़ाई लड़ेगा। आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए मंगलवार को आईजी रुपेंद्र सिंह, कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने जयचोली पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आज से होंगे पंजीकरण। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 17 जनवरी यानी आज से आरंभ होगा। इच्छुक अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार भर्ती से संबंधित नियमों की विस्तृत जानकारी भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी शुरू की तैयारी।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार को पीछे छोड़कर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज यानी कि 17 जनवरी को जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जाएगा। राजस्थान में बंद होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। राज्य में नई सरकार बनने के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाने की गारंटी दी थी, जबकि भाजपा ने इस मामले पर संकल्प पत्र में कुछ नहीं कहा था। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर कहा था कि हम इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने सवाल लगाया है। वित्त विभाग से पूछा है, चिरंजीवी बीमा योजना के बाद गहलोत सरकार की पुरानी पेंशन योजना पर भी संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। हालांकि स्थिति 22 जनवरी को ही साफ हो पाएगी। मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान की सियासत में भरतपुर के बाद अलवर का कद बढ़ा। राजस्थान की राजनीति में पूर्वी राजस्थान का दबदबा बढ़ गया है। पश्चिमी राजस्थान से अब पावर सेंटर पूर्वी राजस्थान में शिफ्ट हो गई है। मुख्यमंत्री भरतपुर से है, जबकि नेता प्रतिपक्ष अलवर से है। जबकि गहलोत सरकार में पावर सेंटर के तौर पर जोधपुर और चूरू थे। राजेंद्र सिंह राठौर और अशोक गहलोत इन जिलों में आते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया है। अलवर और भरतपुर पावर स्टेशन बनकर उभरे हैं। राजस्थान की राजनीति में अलवर का कद बढ़ा है। टीकाराम जूली का जन्म अलवर के बहरोड के पास काठोवास गांव में हुआ था, जबकि सीएम भजन लाल शर्मा का जन्म भरतपुर जिले की नदबई तहसील के अटारी गांव में हुआ है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 5 राज्यों में छुट्टी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। यह समारोह 12:20 पर शुरू हो जाएगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। समारोह को लेकर कई राज्यों ने 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इनमें यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गोवा शामिल है। यूपी, एमपी, हरियाणा में शराब व मीट की दुकानों को बंद रखने का भी आदेश है। सरकार ने क्रूड पर घटाया विंडफॉल टैक्स। तेल कंपनियों को राहत देते हुए मोदी सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती करने का निर्णय लिया है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 2300 रुपए प्रति टन से घटाकर 1700 रुपए प्रति टन कर दिया। विंडफॉल टैक्स में बदलाव के बाद भी इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिखने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह तेल कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स है। माल्या और नीरव मोदी पर कसेगा शिकंजा। भारत ने विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी को लंदन से वापस लाने की कवायद तेज कर दी है। इस कड़ी में ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम लंदन जाकर ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि इन अपराधियों की कौन कौन से देशों में प्रॉपर्टीज है। भारत और ब्रिटेन के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है। इसके तहत दोनों देश अपराधियों से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।